देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप देखिए, आपके और हमारे बीच में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें अगला जो टॉपिक है आपका, इससे पहले मैं आपको अलंकार और छंद दोनों पढ़ा चुका हूँ और अब आपके सामने आपका टॉपिक है जो आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर में चलता है, जो आपका पेपर रिटन होता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं रेगुलर या जो घर बैठ के देखकर समझने वाले हैं या फिर कंपटीशन करने वाले हैं, सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है रस क्या है, रस का काव्य में क्या महत्व है, रस के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, रस के कितने भेद हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर आप और हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा रस है, नाम है, तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि रस कैसा होता है। अरे सीधी बात है कि रस जिस तरह से आप जूस पीते हो, कोई भी पेय पदार्थ पीते हो, कोई भी भोज्य सामग्री है जिसको आप खाते हो, तो आप रुचि के साथ जिस चीज़ को आपको खाना है, जिस चीज़ को पीना है, वो सारी चीज़ें क्या है, आपको आनंद प्रदान करने वाली है, इसीलिए आप उसको पीते हो। दूसरी चीज़ें, मान लीजिए कोई भी पेय पदार्थ जो कड़वा है उसको पीते हो, तो उसमें आपको आनंद आता है क्या? नहीं आता। सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को लेना पसंद करोगे जिसमें आपको आनंद आएगा, चाहे वो भोज्य सामग्री है, चाहे वो कोई पेय पदार्थ है। तो ठीक उसी प्रकार से साहित्यिक क्षेत्र में काव्य जो होते हैं, काव्य के क्षेत्र में इसको जोड़ा गया है और काव्य के क्षेत्र में रस का जो अर्थ लिया है वो लिया है आनंद से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसे अपन कहते हैं किसी काव्य क्या दिया है कि एक परिभाषा के तौर पर अपन क्या कह सकते हैं कि किसी काव्य को क्या दिया है, पढ़ने सुनने आदि से। कौन है? दासरूपा आदि से, दासरूपा को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या लिखा है? इसका मतलब है कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने आदि से दासरूपा का मतलब समझ रहे हो? दासरूपा में है दर्शक। अगर दर्शक से उस चीज़ को आप कनेक्ट करोगे तो दर्शक का मतलब होता है, दा का मतलब होता है दर्शक। जो दर्शक है, जो कोई चीज़ को देखने से उसको आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे कोई काव्य नाटक वगैरह होते हैं जो अनेक तरह के नाटकों के माध्यम से देखते हैं, जिसमें आपकी रामलीला आती है, रासलीला आती है और बहुत सारे काव्य नाटक हैं जिनको देखने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो दर्शक हो गया। श्रोता का मतलब है जो श्रोता है। श्रोता का मतलब
जो भी भागवत वगैरह अपन सुनते हैं या फिर कोई भी और भी भजन संगीत संकीर्तन आदि सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो वो क्या लोग हैं? वो श्रोता है। तो वहाँ भी उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और पाठक पा दास रो पा, तो दर्शक, श्रोता और पाठक का मतलब है जो पढ़ने वाला है। जिस तरह से हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, अब वो काव्य में कोई भी गद्य की विधा हो सकती है, कोई भी काव्य हो सकता है, तो जो भी विधा है, चाहे वो गद्य की है चाहे वो पद्य की है, तो उसको पढ़ने से, उसको सुनने से जो आनंद की प्राप्ति, जो आनंद की अनुभूति होगी ना, वही काव्य के क्षेत्र में क्या कहलाता है? रस कहलाता है। वही काव्य के क्षेत्र में क्या कहलाता है? रस। अब ये रस जो है, ये आनंद की जो अनुभूति है, ये बाहरी, ये आंतरिक हृदय जिसे अपन कहते हैं लौकिक और अलौकिक, अर्थात ये अलौकिक आनंद की प्राप्ति की ओर इशारा करती है। लौकिक आनंद भी है, लेकिन ये क्या करती है? ये अलौकिक आनंद की प्राप्ति की ओर इशारा करती है। तो देखिए, तो समझ आया? इसके बाद समझिए कि रस को लेके बहुत सारे विद्वान आचार्य जिन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। तो सबसे पहले तो रस के क्षेत्र में क्या दिया है? भरत मुनि जी ने अपना पहला क्या लिखा है? भरत मुनि ने क्या लिखा है? भरत मुनि ने अपने क्या दिया है? अपने ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने अपने रस सिद्धांत के विषय में उन्होंने बताया है कि किसी भी काव्य को पढ़ने से या किसी भी भोज्य सामग्री को करने के बाद जिस तरह से आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार किसी काव्य को पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वही रस कहलाता है। तो उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस की पूरी व्याख्या की गई है। अब देखिए, इसके बाद रस जो दिया है, जिसमें दिया है कि आचार्य कौन है? आचार्य मम्मट जो है वो क्या है? रस सिद्धांत की क्या है? प्रतिष्ठापक हैं रस सिद्धांत के। उन्होंने भी रस सिद्धांत के विषय में लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य मम्मट ने लिखा है। तीसरा जो दिया है कि आचार्य कौन है? आचार्य क्या लिखा है? विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा है रस के विषय में? जिन्होंने लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्य। क्या लिखा है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ ने अपना मत दिया है। आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि जो वाक्य रस युक्त है वही काव्य है, और इसी तरह के काव्य को पढ़ने से, सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने क्या लिखा है आचार्य विश्वनाथ ने कि वाक्यम रसात्मक काव्य को उन्होंने दिया है। उसके बाद रस को दिया है, जो आपने सुना है कि क्या दिया है, जिसमें दिया है तेतृतीय। क्या दिया है? उपनिषद। तेतृतीय उपनिषद में रस को क्या माना है? रस को माना है
ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर की उपमा दी है। ब्रह्मानंद सहोदर की उपमा दी है, जो किसमें दी है? तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें ब्रह्मानंद रस को क्या माना है? ब्रह्मानंद सहोदर माना है। सहोदर, सहोदर का मतलब होता है वैसे भाई होता है। इसका मतलब कि जो ब्रह्म के नाम स्मरण में जो आनंद मिलता है ना, वही आनंद काव्य को पढ़ने से मिलता है। इसीलिए आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में तैत्तिरीय उपनिषद में उसकी व्याख्या की गई है। तो इस तरह से उन्होंने क्या दिया है कि अलग अलग उन्होंने जैसे आचार्य उद्भट है, आचार्य अभिनव गुप्त है, उन्होंने भी अपना मत और सिद्धांत दिया है। और एक जो दिया है जिसमें 5वें में कौन दिया है? आचार्य क्या दिया है? आचार्य क्या दिया है? भामह। आचार्य भामह ने क्या लिखा है? आचार्य भामह ने लिखा है शब्दार्थो सहितम काव्यम। क्या लिखा है? शब्दार्थो सहितम, शब्दार्थो सहितम काव्यम। इसका मतलब कि रस की उत्पत्ति इन्होंने कैसे मानी है? जहाँ शब्द और अर्थ, काव्य में शब्द और अर्थ के मेल से जो रस उत्पन्न होता है वो काव्य कहलाता है। ये किसने माना है? आचार्य भामह ने माना है। तो इस प्रकार बहुत सारे, एक दिया है रमणीयार्थक शब्द शब्दम काव्यम, रमणीयार्थक शब्दम काव्यम। ये किसने लिखा है? पंडित जगन्नाथ जी ने लिखा है। इसका मतलब कि रस के विषय में कोई एक आचार्य नहीं है, बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने अपना अपना मत और सिद्धांत दिया है। लेकिन अब देखिए कि अब अपन बात करते हैं ये बात जिसमें क्या दिया है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की व्याख्या की है। ठीक है, आचार्य मोहम्मद कौन है? जो रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने भी रस के विषय में व्याख्या की है। आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने क्या माना है? वाक्यम रसात्मक काव्य माना है। तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें रस को क्या माना है? ब्रह्मानंद सहोदर माना है। और आचार्य भामह है, उन्होंने शब्द और अर्थ के मेल से जो काव्य बनता है, जो रस उत्पन्न होता है ना, उसी को क्या माना है? आनंद माना है। और रमणीयार्थक शब्दम काव्यम वो पंडित जगन्नाथ जी ने माना है। इस तरह से रस के विषय में अपने अपने मत, अपने अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है। अब देखिए इसके बाद फिर अपन बात करते हैं जिसमें क्या दिया है। अब देखिए कि सबसे पहले जो बात आती है, इसका मतलब है कि परिभाषा अपनी हो गई। इसके बाद क्या आती है कि रस, रस क्या दिया है? जैसे अपन कहते हैं कि रस का महत्व। अब रस का महत्व क्या है? रस का महत्व क्या है? तो इसमें जैसे अपन कहते हैं कि रस क्या है? रस क्या माना है? काव्य की क्या माना है? आत्मा। काव्य की आत्मा रस माना है। तो उस आधार पर अपन क्या कि इसके महत्व को समझ सकते हैं, इसके महत्व को समझ सकते हैं उसके आधार पर, जिसमें क्या चीज़ दी गई है कि रस काव्य की आत्मा है। आत्मा, आत्मा मीन्स क्या होती है? प्राण, प्राण। और प्राण मीन्स क्या होता है? जिसे अपन क्या कहते हैं? जीव। अरे सीधी बात है कि जिस तरह से प्राण के अभाव में ये देह, ये शरीर कोई काम का नहीं होता, ठीक उसी प्रकार काव्य में अगर रस नहीं है तो काव्य किसी भी
काम का नहीं है। और ऐसा क्या क्या बन जाएगा? नीरस, नीरस अर्थात रसहीन काव्य बन जाएगा। और रसहीन काव्य बन गया तो वो किस में आ जाएगा? अधम कोटि, निम्न कोटि में आ जाएगा, जिसका कोई उपयोग, कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि रस के अभाव में काव्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जिस तरह से प्राण के अभाव में शरीर का कोई उपयोग नहीं है, उसी तरह से रस के बिना कोई काव्य सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए रस को क्या माना है? रस को काव्य की आत्मा माना है। अब देखिए, रस को काव्य की आत्मा मानने के साथ साथ ही उन्होंने क्या दिया है कि जिस तरह से उन्होंने बताया है कि रस काव्य की आत्मा है, तो उसी तरह से शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ रस काव्य की आत्मा है, तो दूसरी क्या है जिसको अपन क्या कहते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ, शब्दार्थ उसका क्या है? शब्दार्थ काव्य का क्या माना है? काव्य का शरीर। शब्दार्थ क्या माना है? काव्य का शरीर मान लिया। और फिर तीसरे नंबर पर क्या माना है? छंद। छंद उसके क्या मान लिए? छंद उसके रस के क्या मान लिए? वस्त्र मान लिए। किसके? काव्य के, काव्य के। और चौथे नंबर पर क्या दिया है? अलंकार। अलंकार, अलंकार क्या मान लिया? काव्य का, काव्य का आभूषण। काव्य का क्या माना है? आभूषण। इसका मतलब कि जब जाके ये चीजें काव्य में महत्व होता है इन चीजों का, जिसमें क्या माना है कि रस को काव्य में आत्मा माना है और काव्य के शब्दार्थ के रूप में किसको माना है? शरीर को माना है। और छंद जो है वो काव्य के क्या कहलाते हैं? वस्त्र के रूप में। और अलंकार जो है वो काव्य के आभूषण के रूप में माने जाते हैं। क्योंकि काव्य शास्त्र के बिना कोई भी काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, रस जो है, जिसे अपन कहते हैं कि रस के विषय में रस जो दिया है कि रस। अब अपन बात करते हैं कि भरत मुनि के अनुसार, तो जो रस जो है जिसमें क्या दिया है? भरत मुनि। तो भरत मुनि ने क्या दिया है? जो नाट्य शास्त्र है, जो नाट्य शास्त्र इनका जो ग्रंथ है ना, उसमें भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? रसों की संख्या, रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो फिर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। क्योंकि भरत मुनि ने 8 ही रसों की व्याख्या अपने नाट्य शास्त्र में की है। उसके बाद लेकिन फिर अपन कहते हैं कि साहित्य में किस तरह, या फिर कहते हैं कि साहित्य में कितने रसों का परिपाक हुआ है। तो साहित्य के क्षेत्र में जिसमें दिया है कि क्या दिया है? साहित्यिक, साहित्यिक क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा, कितने हैं? 9 रस, 9 रसों का नाम सुना होगा। तो साहित्य के क्षेत्र में 9 रस का भी नाम सुना है। अब 9 रस, 9 का मतलब है जिनकी संख्या कितनी मानी है? 9। जिसकी संख्या कितनी मानी है? 9। तो साहित्य के क्षेत्र में 9 रस चलते हैं, तो 9 रस 8 ये हो गए। तो एक ये 9 रस का जो जोड़ा है साहित्य के क्षेत्र में, ये 9वां जो रस है, 9वां जो रस है, ये रस जिसका नाम क्या है? शांत, शांत रस। शांत रस को 9वां रस जोड़ा है। और ये किन के समय हुआ है? जिसमें
नाम आता है आचार्य उद्भट, आचार्य उद्भट, और एक नाम आता है आचार्य अभिनव। आचार्य अभिनव और आचार्य उद्भट के समय से नौवा जो साहित्य के क्षेत्र में जो नौवा रस जुड़ा है ना, जिसका नाम क्या दिया है, शांत रस। तो संख्या कितनी हो गई, 9। इसीलिए साहित्यिक क्षेत्र में कितने रसों की संख्या हो गई, 9। तो 9 की संख्या हो गई। लेकिन इसके बाद क्या दिया है कि जिसमें दिया है 9 एक और बड़ा, तो 10वां जो रस है, 10वां। अब ये चीजें कौन सी हैं, ये वर्तमान साहित्य में जो रसों की संख्या चल रही है वर्तमान साहित्य में, उनको लेकर ये बातें बताई है। तो देखिए 10वां रस कौन सा जोड़ा है, जिसको अपन कहते हैं वात्सल्य। क्या दिया है, वात्सल्य रस 10वां रस है। जो वात्सल्य रस कितना है, 10वां रस है। अरे वात्सल्य रस जिस तरह से आपने सूरदास के काव्य को पढ़ा होगा, जिसमें माँ यशोदा कृष्ण के वात्सल्य भाव का पूरा अच्छा वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो जो माँ बाप का अपने संतान विषय की जो प्रेम होता है ना, वो किस में आता है, वात्सल्य रस में आता है। तो 10वां कौन सा जोड़ दिया, वात्सल्य रस जोड़ दिया। तो ये किसके समय हुआ है, ये दिया है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ के समय 10वां रस वात्सल्य रस जोड़ दिया। इसके बाद जब अपन कहते हैं कि उसके बाद फिर क्या जुड़ा है, 11वां रस। और 11वां रस कौन सा है, 11वां रस आपका है जिसे आप कहते हैं कौन सा है, भक्ति रस। भक्ति रस जिसका स्थायी भाव क्या है, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति। तो ये भक्ति रस जुड़ा है। तो भक्ति रस ये किसके समय से जोड़ा गया है, जिसमें दिया है पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ के समय से। तो ये भगवत इस प्रकार अब संख्या जब आती है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो आपको कितने लिखने हैं, 8। और जब बात आती है कि साहित्य में जो रसों का वर्णन किया जाता है, तो पहले नवरस के नाम से वर्णन होता था, तो संख्या 9 आती है। और जब अब जो वर्तमान साहित्य के क्षेत्र के हिसाब से अगर रसों का वर्णन किया जाए, तो फिर संख्या कितनी आती है, टोटल 11। तो वर्तमान में रसों की संख्या शांत रस को मिला के, वात्सल्य रस को मिला के और भक्ति रस को मिला के 8 और 3 11। तो वर्तमान साहित्य क्षेत्र में कितनी है, 11 रसों का परिपाक हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अब बात क्या आती है, अब अपनी बात आती है कि आपने जो रस के विषय में जो किसने कहा है, भरत मुनि ने अपने जो ग्रंथ जिसका नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में क्या की है, रस की जो व्याख्या की है, वो क्या की है, नाट्य शास्त्र में जो रस की व्याख्या की है, तो वो क्या माना है उन्होंने, रस किसको माना है, विभावानुभाव।
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, क्या माना है? निष्पत्ति, ये माना है। इसका मतलब कि जो रस की व्याख्या की गई है वो क्या मानी है? ये इसके द्वारा भरत मुनि जी ने क्या किया है? रस को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें क्या दिया है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। अर्थात भरत मुनि ने क्या कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, जो संयोग का मतलब कि जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो होते हैं उनके संयोग से क्या माना है? रस की उत्पत्ति मानी है। निष्पत्ति शब्द आया है और निष्पत्ति का मतलब है किससे है? उत्पत्ति से है। निष्पत्ति से क्या है? उत्पत्ति से है। तो ये क्या चीज हो गई? 3, 4 हो गई इसमें, जिसमें क्या दिया है? विभाव, विभाव। दूसरी क्या दी है? अनुभाव, अनुभाव। और तीसरी चीज क्या दी है? व्यभिचारी। तीसरी चीज क्या है? व्यभिचारी है। और चौथी चीज क्या है? जीव दिया है। स्थायी भाव। ये 4 चीज इनमें समाहित है। और